दोस्तों, कल अचानक जंग में एक मोड़ आया। लेकिन मोड़ ही है वो, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका की मार्केट ने भी रात को सेलिब्रेट किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गम के बादल छुपे हैं। आज एक बात मैं सोचने पर मजबूर हूं कि दुनिया में जो भी महाशक्तियां हैं और उनका जो गुब्बारा है, उसे फूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि रूस, चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने कौन सी जंग जीती है। अमेरिका 20 साल वियतनाम में रहा, हार गया। 58,000 सैनिक मर गए उसके, हार के निकला। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा, 3,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए, हार के निकला, भाग गया। बल्कि लास्ट फ्लाइट का हाल देखो, जैसे भागे हैं। दुनिया जानती है। चाइना वियतनाम से हारा। वियतनाम के पास तो दो दो विक्ट्री हैं, चाइना को हराने की और अमेरिका को हराने की। रशिया अफगानिस्तान में हारा, 10 साल रह के भागा और चला गया। तो महाशक्तियों की जो इतिहास है ना, वो कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब कोई सामने कोई अच्छा खिलाड़ी आ गया तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। और आज भी रूस को देखो तो यूक्रेन के सामने 5वां साल चल रहा है तो हाफ रहा है, जीत नहीं रहा है। लेकिन ये जो जंग थी ईरान की, यहां तो आपको अफगानिस्तान की तरह और वियतनाम की तरह 20 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। यहां 5वें साल तक का पुतिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। सिर्फ 25 दिन के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए कि साहब ट्रंप मैदान छोड़ के भाग गए। उन्हें एहसास हो गया कि ये जंग मैं नहीं जीत सकता। दरअसल ज्योग्राफी भी तो एक वेपन है, और हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है वो ज्योग्राफी है, भूगोल है। भूगोल भी एक हथियार बन सकता है। और कैसे झूठ बोलकर एक लायर मक्कार राष्ट्रपति ने एक नकली ट्वीट बनाया, अपने आप को विक्टोरियस घोषित किया, 5 दिन का सीज फायर घोषित कर दिया कि किसी ईरान के बड़े व्यक्ति से बात की। किससे बात की? किसी से बात नहीं की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और दुनिया उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका मजाक बनना शुरू हो गया कि कौन सा ईरान का आदमी है, किससे बात की। ना मसूद पेजिशकिर ने बात की, ना अब्बास अराक्ची ने बात की, ना मुश्तबा खमनई ने बात की। तो बात किससे की है? कौन है वो? लेकिन खौफ खौफ ये था कि 48 घंटे गुजरने के बाद क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाल नोचने वाली आदत पहले से थी। बैठ के व्हाइट हाउस में बाल नोच रहा था और अपने लोगों से पूछ रहा था मैं क्या करूं। 48 घंटे हो गए हैं और फिर एक वादा किया था कि मेरे मरीन कमांडोज 5,000 6,000 पूरे ईरान को हिलाकर रख देंगे, 10 करोड़ लोगों को हिला के रख देंगे, बर्बाद कर देंगे, खार्ग आइलैंड ले लेंगे, केशम आइलैंड ले लेंगे, तबाही मचा देंगे मेरे का मरीन कमांडोज। लेकिन मरीन कमांडोज तो खुद डरे हुए थे। उन्हें मालूम था कि इस 10 करोड़ के देश में आके अगर हमारी एयरफोर्स नहीं जीत पाई, हमारे B-2 बॉम्बर नहीं जीत पाए, हमारे GBU-52 या 57 बॉम्ब्स नहीं जीत पाए, इसराइल नहीं जीत पाया, तो हम कहां से जीतेंगे। और डर यह था कि यहां से कितनी बॉडीज वापस जाएंगी, फिर क्या बॉडीज वापस जा भी पाएंगी। और जब व्हाइट हाउस में जब इंटेलिजेंस के लोगों से और आर्मी के लोगों से चर्चा की क्या मरीन कमांडोज को भेजना ठीक रहेगा, तो मुझे लगा कि वहां पर सबका एक ही वक्तव्य था, जिन्होंने कहा कि ये चले तो जाएंगे लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। हो सकता है इनकी लाशें भी वापस ना आए। तो यहां से ट्रंप चौंका और अंदर खौफ पैदा हुआ कि मैं हार गया हूं। और फिर सोचा कि चलिए एक नया पैतरा फेंकते हैं, एक नया झूठ बोलते हैं, एक नया ट्वीट करते हैं
और एक 5 दिन का टाइम और मांग लेते हैं। दरअसल वक्त से अपने बचने की भीख मांग रहा है ट्रंप। सिकंदर तो वक्त है ना, उस वक्त से बचने की ट्रंप भीख मांग रहा है कि मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बख्श दे तू, मुझसे गलती हो गई कि मैं किसके झूठ में आ गया, किसके सहारे मैं इस जंग में आ गया। और 25 दिन के अंदर मेरा कचूमर निकल गया, मलिदा निकल गया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के मैदान से भाग गए। जब इंसान खुद को दगा देने पे आ जाए तो बचता क्या है। यकीन मानिए, और थोड़े दिन रुकिए, ये आदमी इजराइल को भी दगा दे देगा और इजराइल कहेगा ये कैसे हो गया। लेकिन इजराइल को दगा देना जरूरी है, क्योंकि इजराइल के भी होश ठिकाने लगने चाहिए। दरअसल ज्यूस को बहुत घमंड हो गया ना, बहुत घमंड हो गया कि वो तो दुनिया में सुप्रीम है, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 35 करोड़ अमेरिकन 60 लाख ज्यूस के इशारों पर नाचते हैं। जो ज्यूस के प्रति जो नफरत है वो बढ़ती चली जा रही है। लंदन में जूइश ट्रस्ट की 4 एम्बुलेंस फूंक दी गई, राख कर दी गई, राख साहब। इतना गुस्सा ज्यूस के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर को निकल के आना पड़ा की स्टार्मर को कि ये आप क्या कर रहे हो। हेट्रेड की कोई जगह नहीं हमारी सोसाइटी में साहब। पूरी दुनिया में नफरत है साहब, पूरी दुनिया में नफरत है। चलिए अब पहले उस प्लेन की बात कर लेते हैं जिसके बारे में वो कहा गया था। मेरे पास शायद उसका फोटोग्राफ होगा तो मैं दिखा सकता हूं आपको। ये फोटोग्राफ था एयर कनाडा एक्सप्रेस। ये प्लेन जो था ये एक्चुअली आज सुबह आया था मॉन्ट्रियल से, कनाडा से। ये पूरा का पूरा प्लेन बुक किया था एक ग्रुप ने जिसमें कंजर्वेटिव जूस थे। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टोरी दबा दी गई है सारी की सारी। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द मीडिया। पूरी दुनिया से इसको हटा दिया गया स्टोरी को। मैं आपको बताऊं अचानक से अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। उसका रीजन ये था कि ज्यूस के प्रति जो नफरत की हम बात कर रहे हैं ये उसका एक नमूना था। इसके अंदर 100 से ज्यादा जो लोग थे वो ज्यूस थे, उनका ग्रुप था पूरा। और उसके अंदर एक फायर ट्रक ने जाके टक्कर मारी है जब ये लैंड किया। उसके बाद में जो उसका हाल हुआ है वो आप देख सकते हो। अगला हिस्सा गायब, पायलट को पायलट दोनों मारे गए इसके अंदर। और 100 से ज्यादा लोग इसमें मल्टीपल इंजरीज आई हैं उनको। ये अमेरिका के अंदर एक ऐसी घटना थी जिसको लेके बहुत हल्ला गुल्ला, लेकिन सुबह तक था और बाद में स्टोरी हटा दी गई क्योंकि ये ट्रंप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया था। इसका ये स्टोरी ट्रंप के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ट्रंप के होते हुए सामने अमेरिका के अंदर ज्यूस पर अटैक शुरू हो गए हैं। व्हाट यू कॉल इट, एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म। और ये अपने आप में इवन इंडिया के चैनल से स्टोरी हटा ली गई। मैं आपको बताऊं, आप देखो आपको स्टोरी नहीं मिलेगी आपको। ये स्टोरी हटा ली गई है यहां से क्योंकि ऊपर से आदेश आए कि ये इजराइल के खिलाफ जा रही है स्टोरी, तो उसको निकाल दो यहां से। क्योंकि जो ज्यूस के ऊपर अटैक होता है, जिसने अटैक किया उनके नाम अभी तक नहीं आए हैं। बाद में ये कह के छुटकारा पाने की कोशिश की गई कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई हो सकता है कोई आतंकवादी हमला हो। बट इट वाज रिफ्लेक्टिंग वेरी बैडली ऑन ट्रंप कि ज्यूस को मारने की कोशिश की जा रही है। अब एंटी सेमिटिज्म तो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है ना इस टाइम। आज लंदन में क्या हुआ वो भी आपको बता देता हूं। 4 जूइश चैरिटी ट्रस्ट की यानी कि यहूदियों की एम्बुलेंस को जलाकर राख कर दिया गया लंदन के अंदर। एंटी सेमिटिज्म, 4 एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। हालांकि इसे आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया, लेकिन जिम्मेदारी काउंटर टेरर पुलिस को सौंप दी गई और कई रिलीजियस लीडर ने इसकी निंदा की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का आके कहना था कि एंटी सेमिटिज्म की या किसी एक कौम के प्रति हेट्रेड की ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। हमारे समाज में ज्यूस को अपोज करने की कोई जगह नहीं है। हमें एक साथ खड़ा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि जो हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। अब जो भी
यहूदी समुदाय है, यहूदी मतलब जूस जिनको कहते हैं, पूरी दुनिया में उनके अंदर डर बैठना शुरू हो गया है कि एक नेतन्याहू की बदौलत पूरी दुनिया में हमारे से नफरत की जा रही है, जूस से नफरत की जा रही है, इजराइल से नफरत की जा रही है। मैं आपको बताऊं, और नफरत की पराकाष्ठा, मैंने एक तो प्लेन की इंसिडेंट बताया, इसको दबा दिया गया, इसको सप्रेस कर दिया गया, स्टोरी बाहर नहीं आने दी जाएगी। अमेरिकन मीडिया ने दबा दिया, फिर उसके बाद दुनिया में कहा गया कि इसको हटा लो, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रम्प एक्चुअली। दूसरा, ये जो लंदन में घटना घटी है, और सारी दुनिया में ज्यूज को लेके इस समय जो नफरत पैदा हो रही है, वो अपने आप में बड़ी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है दुनिया में, मुश्किल से 2.25 करोड़ जूस हैं बस, टोटल मिला के मुश्किल से 2.25 करोड़। इसमें करीब 70 लाख जूस आपके इजराइल के अंदर है, लगभग 60 लाख जूस आपके अमेरिका में, और अमेरिका में रहने वाले 60 लाख जूस ने वहां की 35 करोड़ जनता का अपहरण किया हुआ है, उनको रैंसम पे रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये उनका एक किस्म से कहो तो शोषण कर रहे हैं। 60 लाख जूस अमेरिका के अंदर 35 करोड़ लोगों का शोषण कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारी इंडस्ट्री उनके पास है, सारी की सारी, फार्मा हो, वेपन्स हो, ऑयल हो, सब कुछ जूस का वहां पर। इसलिए वो लॉबी बड़ी स्ट्रांग है इनकी, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जूस रहते हैं वो फ्रांस में रहते हैं। फ्रांस में करीब 4 लाख जूस रहते हैं। एक और देश है जर्मनी में भी 3 साढ़े 3 लाख जूस है, और ब्रिटेन के अंदर 3 लाख जूस रहते हैं। कम नहीं है, अच्छे खासे हैं। लेकिन जब नफरत शुरू होती है पूरी दुनिया में, तो फिर उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। तभी मैंने कहा ना, ट्रंप और नेतन्याहू इस टाइम एक वॉर क्रिमिनल्स हैं। ये लोगों को मार रहे हैं। 80,000 गजा के अंदर लोगों को मारा, 20,000 बच्चों को मारा है। बच्चों को मार के ये आदमी जो कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, ही इज ए जेनोसाइडर, तो उसको नरसंहारक क्यों ना कहा जाए। हम तो कहते हैं, खुल खुल के कहते हैं। भारत के कई लोगों को बड़ा दुख होता है कि नेतन्याहू तो हमारा हीरो है, उसको नेतन्याहू जी लिखते हैं। ये नेतन्याहू जी है, वो जी के काबिल नहीं है साहब, वो एक कातिल है। 80,000 लोगों का कातिल है, 20,000 बच्चों का कातिल है। अभी लेबनान में 1,000 लोग मारे हैं, 200 बच्चों की मौत हुई उसमें, 200 बच्चों का यहां भी कातिल है। और वो ईरान के अंदर जो 185 बच्चे मारे गए हैं, स्कूल की बच्चियां, ये उसका भी कातिल है। और साथ में अमेरिका भी कातिल है, क्योंकि दोनों ये वॉर क्राइम कर रहे हैं, वॉर क्राइम। इन्होंने वर्ल्ड की पीस और प्रोस्पेरिटी को पूरा का पूरा, क्या कहते हैं कि, खत्म कर दिया है। दोनों वायरस है ना, तो वायरस क्या करेंगे, यही करेंगे ना। इसके अलावा श्रीलंका को ईरान ने हेल्प किया है। श्रीलंका को ईरान ने हेल्प किया है और कहा है कि तुम्हें तेल की जरूरत है, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने हमारे जो सेलर थे नेवी के शिप के, जो उसको मार दिया था, तुमने बचाया, उनको खाना दिया, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनका इलाज किया, उनको रेस्क्यू किया। वी आर ग्रेटफुल टू यू श्रीलंका, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको तेल की दिक्कत नहीं आने देंगे, कितना तेल चाहिए सब कुछ आपको देंगे। और साथ में शायद उनको क्या कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वो ईरान ने श्रीलंका को डिस्काउंट देने का भी कुछ बात की कि हम तुमको कम कीमत के अंदर देंगे ताकि आपको इतनी तकलीफ ना हो, क्योंकि आपने उनके नेवल सेलर्स को बचाकर उनको शरण दी, और साथ में अमेरिका के 2 फाइटर विमानों को लैंडिंग की परमिशन ना देके आपने, देखा जाए तो, उनका साथ दिया। आरिस देना नाम का शिप था जिसको डुबो दिया गया था, लेकिन श्रीलंका ने अपनी बहादुरी से, अपनी एयरफोर्स लगा के, अपने हेलीकॉप्टर्स और साथ में नेवी लगा के करीब 30-40 लोगों को बचा लिया था। तो अब उन्होंने कहा कि ईरान अपने दोस्त श्रीलंका की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है, और हम श्रीलंका को मुश्किल में नहीं देखना चाहते। श्रीलंका के लोगों का ईरान में बहुत मान सम्मान है, और हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। हम आपको तुरंत यहाँ पर जो भी तेल चाहिए या ऑयल चाहिए, कुछ और चाहिए, हम भेजेंगे। तो ये एक ग्रेटफुलनेस है ईरान की अपने दोस्त श्रीलंका के लिए,